ब्राजील में एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट हो रहा है और उसका सीधा असर हमारे बिहार के भविष्य पर पड़ सकता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि कहाँ ब्राजील और कहाँ बिहार, लेकिन इनके बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। आइए आज इसी कनेक्शन को थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ मौसम या पर्यावरण की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे दुनिया भर में किए गए बड़े बड़े वादों को जमीनी हकीकत में बदला जाता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं COP30 से। सबसे पहले तो ये COP30 आखिर है क्या? देखिए, ये 2025 में ब्राजील के बेलेम शहर में होने वाली एक बहुत बड़ी बैठक है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक, आप कह सकते हैं, नई और बिल्कुल निर्णायक दिशा तय करेगी। तो इस COP30 से उम्मीदें क्या हैं? सबसे बड़ी चीज जो इससे निकल कर आएगी वो है बेलेम पैकेज। और इस पैकेज का जो मूल सिद्धांत है वो बिल्कुल साफ है कि अब बातें बहुत हो गई, अब असल काम करने का टाइम है। टॉक से एक्शन की तरफ एक बड़ा शिफ्ट। तो सवाल ये उठता है कि ये बेलेम पैकेज आखिर है क्या चीज, और ये जो बदलाव है, मतलब चर्चा से सीधे लागू करने पर आना, ये इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? चलिए समझते हैं। एकदम आसान भाषा में कहें तो बेलेम पैकेज एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बड़े बड़े गोल सेट कर दिए जाएं, नहीं, इसका असली मकसद है कि जो क्लाइमेट एक्शन प्लान बने हैं उन्हें असल दुनिया में जमीन पर तेजी से लागू किया जाए। और ये आप समझिए, सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जहां पहले की जो क्लाइमेट टॉक्स होती थी उनका ज्यादातर फोकस सिर्फ चर्चा यानी डिस्कशन पर होता था, वहीं बेलेम पैकेज के साथ पूरा जोर कार्यान्वयन मतलब कि इंप्लीमेंटेशन पर आ गया है। और यही वो चीज है जो इसे इतना खास बनाती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं, देखते हैं कि इस पैकेज में ऐसी कौन सी नई पहलें हैं और कौन से नए लक्ष्य हैं जो इसे इतना गेम चेंजिंग बना रहे हैं। इसके तहत दो बड़े नए सिस्टम्स शुरू किए जाएंगे। पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी। ये ट्रॉपिकल जंगलों को बचाने के लिए फंड देगा। और दूसरा है जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। ये पक्का करेगा कि जब हम फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं तो कोई भी समुदाय पीछे न छूट जाए। लेकिन जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा है वो है इसका नया फाइनेंशियल टारगेट। पता है क्या है? ये कि 2030 तक क्लाइमेट एडेप्टेशन यानी जलवायु के हिसाब से ढलने के लिए जो फंडिंग दी जाती है उसे 3 गुना किया जाएगा। 3 गुना! ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं है। तो चलिए अब इस ग्लोबल कहानी को लेकर आते हैं अपने देश में। आते हैं बिहार में, एक ऐसा राज्य जो क्लाइमेट चेंज के असर के लिहाज से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। बिहार की जो चुनौती है ना, वो दोहरी है और बिल्कुल एक दूसरे से उल्टी। एक तरफ उत्तर बिहार है जिसे हर साल भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बिहार है जो गंभीर सूखे से जूझता है। सोचिए, एक ही राज्य में पानी की बाढ़ भी है और पानी की भयानक कमी भी। एक्सपर्ट्स बिहार की हालत को बिल्कुल साफ शब्दों में बताते हैं। बिहार जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि चेतावनी है जिसे हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये जो COP30 में बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं वो बिहार की जरूरतों को पूरा करने में आखिर मदद कैसे कर सकते हैं? चलिए ग्लोबल मदद और लोकल समाधान के बीच के इस पुल को समझते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए क्लाइमेट जस्टिस का सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि क्लाइमेट चेंज का असर सब पर एक जैसा नहीं होता, इसलिए जो अमीर देश हैं उन्हें ज्यादा संवेदनशील वल्नरेबल इलाकों की मदद करनी चाहिए। भारत ने COP30 में इसी बात पर बहुत जोर दिया था। अब बात करते हैं पैसे की, और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। स्क्रीन पर देखिए, $1.3 ट्रिलियन। जी हाँ, ये वो बड़ा ग्लोबल टारगेट है जिस पर चर्चा हो रही है ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जरूरी पैसा इकट्ठा किया जा सके। तो अब सबसे अहम बात, अगर इस बड़ी ग्लोबल फंडिंग में से भारत को एक अच्छा खासा, एक पर्याप्त हिस्सा मिलता है तो सोचिए बिहार के लिए क्या क्या मुमकिन हो सकता है। जैसे कि बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए एडवांस सिस्टम्स बनाना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बेहतर करना, और दूसरा क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर को बड़े पैमाने पर अपनाना, मतलब ऐसी खेती जिसमें ऐसी फसलें हों जो सूखा और बाढ़ दोनों को झेल सकें। तो कुल मिलाकर सारी कहानी घूम फिरकर एक ही चीज पर आकर टिक जाती है, इंप्लीमेंटेशन, मतलब जो वादे कागज पर किए गए हैं उन्हें जमीन पर उतारना। और यहीं पर हम एक बहुत अहम सवाल के साथ आज की इस चर्चा को छोड़ जाते हैं। क्या दुनिया भर में किए गए ये वादे बिहार की जमीनी हकीकत को सच में बदल पाएंगे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।